बिहार एक बार फिर पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई के निशाने पर है और इस बार आतंकियों के निशाने पर बिहार और उत्तर प्रदेश की ट्रेनें हैं। इस आतंकी इनपुट के बाद खुफिया एजेंसियों ने रेलवे को अलर्ट कर दिया है। देखिए टारगेट पर बिहार। तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बिहार से गुजरने वाली ट्रेनों में बम प्लांट करने की साजिश रच रही है और इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सभी स्टेशन और थानों को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। आईएसआई के नापाक मंसूबे की भनक लगते ही रेल पुलिस चौकस हो गई है और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीमें रेलवे स्टेशनों के चप्पे चप्पे की जांच में जुट गई हैं। के निशाने पर एक बार फिर से भारतीय रेल है। आईएसआई ने एक बार फिर नापाक मंसूबा पाल रखा है। मंसूबा जो है वो रनिंग ट्रेन को बर्निंग ट्रेन में तब्दील करने को लेकर के है और इसकी प्लानिंग आईएसआई ने कर रखी है। मिली प्राप्त सूचना के अनुसार जो है हम बता रहे हैं आपको कि पंजाब में ये साजिश रची गई है। पंजाब से जो यूपी बिहार आने वाली जो ट्रेनें हैं उसमें आईडी बम लगा करके धमाका करने की साजिश जो है वो रची गई है। बिहार एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर है। आतंकियों ने ट्रेनों को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया है। खुफिया एजेंसियों को इस बात की खबर लगी है कि आईएसआई ने बिहार और यूपी आने वाली ट्रेनों को खास तौर से निशाना बनाने का प्लान बनाया है। खबर लगते ही सभी रेल थानों और रेलवे स्टेशनों को अलर्ट कर दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं, जैसे दरभंगा में पार्सल में जो ब्लास्ट हुआ है, उसके अलावा जो अभी आने वाला हमारा 15 अगस्त है और इसके अलावा अभी जो नक्सलियों के द्वारा शहादत सप्ताह मनाने की बात है, उसको लेकर हम लोगों ने सभी संवेदनशील स्टेशनों को अलर्ट किया है कि वो चौकसी बरतेंगे और जो हमारे मुख्य स्टेशन है वहाँ पे लगातार डॉग स्क्वाड से और बॉम्ब डिस्पोजल टीम से हम लोग लगातार चेकिंग करवा रहे हैं। जैसे ही आईएसआई की नापाक साजिश की खबर रेल पुलिस को लगी, रेल पुलिस अलर्ट हो गई। रनिंग ट्रेन से लेकर स्टेशनों पर सिविल ड्रेस और वर्दी में भी पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया। सभी स्टेशन मास्टरों और रेल थानों को अलर्ट जारी कर दिया गया। पटना रेल एसपी विकास बर्मन के मुताबिक रेलवे और रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर वो कदम उठाने को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं जो इन नापाक मंसूबे पालने वाले आतंकियों की प्लानिंग को तार तार कर सके। जो संवेदनशील पॉइंट्स है, जहाँ पे जैसे पार्सल एरिया हो गया या पैसेंजर का प्लेटफॉर्म एरिया हो गया, एंट्री पॉइंट्स हो गया, वहाँ पे हम लोग बॉम्ब डिस्पोजल टीम के द्वारा और स्नीफर डॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा भी हम लोगों ने सभी को मेटल डिटेक्टर्स और अन्य आवश्यक उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने प्रोवाइड कराए हैं। दरअसल आईएसआई के एक ऑपरेटिव के जरिए इस पूरी साजिश का खुलासा हुआ है। खुलासे के मुताबिक बिहार और यूपी की ट्रेनों को खास तौर पर निशाना बनाने के लिए कहा गया है। आतंकियों की साजिश है कि बिहार और यूपी की ट्रेनों में ज्यादातर मजदूर आते जाते हैं। इन ट्रेनों को निशाना बनाने से कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो सकती है। रेल आईबी ने एडीजी रेल को एक लेटर लिखकर इस संदिग्ध आतंकी वारदात की सूचना दी है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो दिखाना भी चाहेंगे वो जो अलर्ट है रेल पुलिस ने जो जारी किया है कि प्राप्त सूचना अनुसार एक पाक आधारित आईएसआई ऑपरेटिव ने पंजाब में अपने संपर्क के लिए एक टाइमर के साथ बम प्रदान करने की पेशकश की और उसे निर्देश दिया कि तारों को जोड़े और ट्रेन में बम लगाओ जिसमें यूपी बिहार आदि के मजदूर आते जाते हैं। आमतौर पर इन मजदूरों को निशाना बनाना कानून व्यवस्था की स्थिति को बाधित करने के समस्या से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये बात जो है वो आईबी रेल की तरफ से जो है रेल पुलिस को जारी किया गया है। खुफिया सूचना मिलते ही चौकसी बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही सभी स्टेशनों पर सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा सके
और आतंकियों के खतरनाक मंसूबों को विफल किया जा सके। एडीजी रेल निर्मल कुमार आजाद या फिर बात हम एसआरपी पटना रेल की कर लें, विकास बर्मन, दोनों से जब बात की गई है तो उन्होंने बताया है कि बिल्कुल इस बाबत जो है हम अलर्ट हैं और कहीं कोई चूक ना हो, इसको देखते हुए सिविल में भी पुलिसकर्मियों को तैनात प्लेटफॉर्म से लेकर के जो रेल परिसर है वहां पे भी किया गया है। ट्रेनों में भी, रनिंग ट्रेन में भी जो है सिविल पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और ये कोशिश की जा रही है कि जो नापाक मंसूबा आईएसआई ने पाल रखा है उनके नापाक मंसूबे को नस्तानबूद कर दिया जाए। आईएसआई के नापाक मंसूबे की भनक लगते ही रेल पुलिस चौकस हो गई है। बड़ी संख्या में रेल पुलिस के पदाधिकारी और जवान डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम के साथ पटना जंक्शन के चप्पे चप्पे की जांच करते नजर आए। जंक्शन पर मौजूद हर एक यात्री के बैग और दूसरे सामानों की सघन जांच की गई। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पटना जंक्शन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर सभी टीमें जो है वो यहाँ पे हो चुकी है और यहाँ पे सघन जांच जो है उन सभी जो है बैग्स का किया जा रहा है, सामानों का किया जा रहा है। जो यहाँ पे यात्री लेकर के आए हैं, चप्पे चप्पे पे जो है पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी के माध्यम से भी जो है वो नजरें रखी जा रही है। तमाम गतिविधियों की अगर बात कर ले, स्टेशन की तमाम गतिविधियों की उस पर नजर रखी जा रही है। आइए अब आपको इस पूरी खबर की एक एक डिटेल बताते हैं। दरअसल आईएसआई और आतंकियों ने ट्रेन धमाके की एक और साजिश रची है। इसमें ट्रेनों को निशाना बनाने की योजना है। आतंकी साजिश के मुताबिक आईईडी के जरिए रनिंग ट्रेन को उड़ाने की योजना है। ये साजिश पंजाब में रची गई है। साजिश के तहत पंजाब से चलकर उत्तर प्रदेश और बिहार आने वाली ट्रेनों को निशाना बनाए जाने की योजना है। साजिश की भनक लगते ही रेल पुलिस अलर्ट हो गई है और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। बम स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर के जरिए स्टेशनों पर जांच की जा रही है। सीसीटीवी के जरिए संदिग्धों पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। रेलवे ने यात्रियों और आम लोगों से अलर्ट रहने की अपील भी की है। आप लोगों के माध्यम से हम लोग अपील करना चाहेंगे कि कोई भी संवेदनशील वस्तु अगर लावारिस हालत में पाई जाए तो निकटवर्ती पुलिसकर्मी या रेलवे बूथ है, असिस्टेंस बूथ, वहाँ पे जाके तुरंत बताएं। इसमें निसंकोच बताएं और आपका नाम और गुप्त रखा जाएगा। इसके अलावा हम लोग जो भी कुछ भी ऐसे संवेदनशील या संदिग्ध व्यक्ति दिखते हैं जिनकी गतिविधि थोड़ी संदिग्ध दिख रही है तो इसको लेकर भी उन्हें अलर्ट रहने की आवश्यकता है और हमें संपर्क करें और हम तुरंत सहायता पहुंचाएंगे। रेलवे ने यात्रियों से अपील कर कहा है कि वो किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। साथ ही अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो फौरन रेल पुलिस को इसकी सूचना दें। दरभंगा धमाके के बाद रेलवे और सुरक्षा एजेंसियां पहले ही चौकस हैं। इस खुफिया सूचना के बाद रेलवे ने अब आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने की और पुख्ता तैयारी कर ली है। आम यात्री है उनसे भी न्यूज 18 के माध्यम से रेल एसपी और एडीजी रेल ने दोनों ने अपील किया है कि आपको कहीं कोई संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या कोई भी ऐसी चीज दिखता हो तो इसकी सूचना तत्काल स्थानीय रेल प्रशासन को दें, रेल पुलिस को दें, ताकि अप्रिय घटना न हो और जो मंसूबा आईएसआई ने पाल रखा है वो अपने मंसूबे में कामयाब न हो। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो आतंकी वारदात को लेकर दरभंगा अक्सर चर्चा में रहता है, कभी दरभंगा मॉड्यूल को लेकर तो कभी मॉड्यूल की गिरफ्तारी को लेकर। हाल ही में पार्सल ब्लास्ट के बाद दरभंगा एक बार फिर खबरों में था। खुफिया एजेंसियों ने बिहार के रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों को लेकर जो आतंकी अलर्ट जारी किया है उसे देखते हुए न्यूज 18 की टीम ने दरभंगा रेलवे स्टेशन का रियलिटी चेक किया। देखिए ये रिपोर्ट। हाल के दिनों में आतंकी संगठनों के मंसूबों को देखते हुए बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों को अलर्ट कर दिया गया है और स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरभंगा पिछले कुछ वक्त से आतंकियों के निशाने पर रहा है। 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में केमिकल ब्लास्ट की घटना भी हो चुकी है। इससे पहले भी दरभंगा स्टेशन आतंकियों के निशाने पर रहा है।
कई बार दरभंगा स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भी दी जा चुकी है। ऐसे में सुरक्षा का जायजा लेने के लिए हम देर रात पहुंचे दरभंगा रेलवे स्टेशन। अभी हम दरभंगा स्टेशन के बाहरी जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे हैं। आप देखिए कि बाहर जो जिधर से यात्री आते हैं वहाँ 2 पुलिसकर्मी आपको नज़र आएंगे, जो आने जाने वाले लोगों को ज़रूर रोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि कहाँ जाना है, नहीं जाना है। चूँकि अभी बाढ़ को लेके जो है डाउन लाइन को बंद कर दिया गया है दरभंगा समस्तीपुर, और ट्रेन को भी जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। ऐसे में पैसेंजर ज़रूर कम आ रहे हैं, लेकिन आप जब स्टेशन में इन करेंगे, जब अंदर जाएंगे तो आपको पूछने वाला कोई नज़र नहीं आएगा, कोई पुलिसकर्मी यहाँ गेट पर आपको नज़र नहीं आएगा। लोग आराम से इस गेट से अंदर जा सकते हैं। को उड़ाने की धमकी आतंकियों ने दे रखी है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो पूरे स्टेशन परिसर पर अभी तत्काल आपको कोई पुलिसकर्मी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये कहीं ना कहीं दरभंगा स्टेशन पर एक चूक जरूर नज़र आ रही है। दरभंगा स्टेशन पर सुरक्षा एक बड़ा चैलेंज है। बनावट के हिसाब से भी ये स्टेशन काफी असुरक्षित है। स्टेशन की दूसरी तरफ 4 दीवारी न होने के कारण कोई भी दूसरी तरफ से प्रवेश कर सकता है और आराम से घटना को अंजाम देकर फरार हो सकता है। इसके अलावा स्टेशन से भी कई निकासी द्वार यानी एग्जिट गेट हैं। इस कारण सुरक्षा यहाँ एक बड़ी समस्या है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। तो लखनऊ से आतंकियों की गिरफ्तारी और ट्रेनों पर आतंकी हमले की खुफिया सूचना के बाद बिहार में रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लेकिन न्यूज़ 18 ने जब बिहार के कुछ प्रमुख शहरों के रेलवे स्टेशनों की पड़ताल की तो ज्यादातर जगहों पर लचर सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। आखिर रेलवे स्टेशनों पर क्या है सुरक्षा का हाल, इस रिपोर्ट में देखिए। रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी की खबर से देश भर की सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई। बिहार में भी संदिग्ध गतिविधियों की आशंका के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया। हाल ही में दरभंगा की घटना के बाद से तो रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम ने बिहार के कुछ प्रमुख शहरों के रेलवे स्टेशनों का जायजा लिया और पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिर बिहार के बड़े रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के कितने तगड़े इंतजाम हैं। शुरुआत राजधानी पटना से करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात अगर हम करें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखा है। हालांकि कुछ पुलिसकर्मियों की तैनाती जरूर यहां पर है, लेकिन बहुत ज्यादा जो कह सकते हैं चाक चौबंद व्यवस्था वो यहां पर नहीं दिख रही है। पटना जंक्शन का जब हमने जायजा लिया तो सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे दिखी। स्टेशन पर ना तो मेटल डिटेक्टर दिखा, ना ही यात्रियों की जांच की कोई व्यवस्था ही नजर आई। आपको हम दिखाते हैं तस्वीर अंदर तक ले जाकर कि किस तरह से लोग सामान लेकर यहाँ पर सीधे जो प्लेटफॉर्म है उस पर एंटर कर जाते हैं। आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर हैं, देखिए बैग लेकर अपना अपना लगेज लेकर यहाँ अंदर जाते हैं। ना तो यहाँ कोई मेटल डिटेक्टर है, ना ही कोई सामान की स्कैनिंग करने की मशीन यहाँ पर लगी हुई है। अब बात गया जंक्शन की, तो यहाँ भी सुरक्षा के हालात ठीक नजर नहीं आए। स्टेशन के बाहर और अंदर रेलवे पुलिस नजर नहीं आई। यात्रियों के सामानों की जांच की व्यवस्था कैसे है खुद देख लीजिए। हम अभी गया जंक्शन के बाहरी परिसर में खड़े हैं और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कहीं भी जो पुलिसकर्मी है रेलवे के जीआरपी आरपीएफ कहीं भी नजर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो आने और जाने वाले जो यात्री हैं आप देख सकते हैं कि इसके भी यहाँ पर रोकने टोकने के लिए कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर जब हमने सुरक्षा व्यवस्था का रियलिटी चेक किया तो घोर लापरवाही देखने को मिली। स्टेशन पर लगाई गई तीनों लगेज स्कैनिंग मशीनें खराब पड़ी हैं। वेटिंग रूम और पार्सल वाली जगह पर सुरक्षा गार्ड नहीं दिखे। टाइट करना है। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर हम पहुंचे हैं इसका जायजा लेने, तो आप देखिए ये लगेज स्कैनर मशीन है जो खराब पड़ी हुई है और हम आपके की तस्वीर दिखाते हैं कि ये कुलियों के सर पर लगेज है, कोई इसकी स्कैनिंग नहीं हुई है। उसके अलावे अभी हम पहुंचे हैं ये मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। जरा एक तरफ देखिए कि कहीं कोई सिक्योरिटी चेकिंग जैसी
चीज़ आपको यहाँ नहीं दिखेगी। और ये देखिए कि अभी आरपीएफ के पास हम पहुँचे हैं, यहाँ भी यह लगेज स्कैनर है, लेकिन इसको तो पूरी तरीके से रैप कर दिया गया है, जैसे लगता है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ से भी जो लोग गुजरते हैं इस सीढ़ी से, उनके लगेज की भी कोई स्कैनिंग नहीं होती है। यह आरपीएफ का पोस्ट है। अब जरा भागलपुर रेलवे स्टेशन का नजारा भी देख लीजिए। अलर्ट जारी होने और रेलवे स्टेशनों पर चौकसी रखने के निर्देश के बावजूद यहाँ बगैर जांच के ही यात्री आ जा रहे हैं। हालांकि समस्तीपुर में स्थिति थोड़ी बेहतर दिखी। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त नजर आई। डॉग स्क्वाड के साथ ही स्टेशन परिसर के सभी प्रमुख जगहों पर आरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है। लेकिन जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो कहीं नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि कुछ पुलिस वाले हैं वो बैठे हुए थे उधर, लेकिन वहां से भी वो निकलकर जो है घूमकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो अनदेखी है, साफ तौर पर अनदेखी कही जा सकती है। कहीं से कोई जांच नहीं हो रहा है। सीमांचल के संवेदनशील जिले किशनगंज में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हाल ही में फेक करेंसी केस की जांच के लिए एनआई की टीम ने यहां पहुंचकर गिरफ्तारी भी कर चुकी है। ऐसे में सड़क और रेल मार्ग की सुरक्षा चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। कर दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सामने में जीआरपी के अधिकारी हैं जो सभी जांच कर रहे हैं। मेटल व्हीकल से सभी के सामान की जांच हो रही है और बिहार के लगभग सभी स्टेशन को अलर्ट पे रखा गया है। हम आ रहे हैं। आरपीएफ के सहयोग से जितना बन रहा है पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। क्या लगता है कि यहाँ पे कोई भी मतलब चूक नहीं हो रही है ना? नहीं, यहाँ पर कोई भी चूक की संभावना नजर नहीं आ रही। जाहिर तौर पर न्यूज 18 की पड़ताल में रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था ढुलमुल ही देखने को मिली। बड़े शहरों में लापरवाही दिखी तो सीमांचल के इलाकों में हालात थोड़े बेहतर नजर आए। ऐसे में आतंकी हमले की आशंका को लेकर जारी अलर्ट पर सभी जिला प्रशासन को बेहद चुस्त दुरुस्त नजर आना होगा, वरना कभी भी दहशतगर्द लापरवाही का फायदा उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कहते हैं एक से भले दो और दो से भले तीन, तो ये सीधी सादी घरेलू चिड़िया हमसे रूठेगी नहीं। हमारे सपनों के साथ साथ उड़ान भरेगी और हमें खुशहाली की सौगात भी देगी। अभिषेक कुमार, न्यूज 18, नालंदा। चट्टानों के ऊपर से पानी की दूधिया धारा पूरी रफ्तार से बहती रहती है और उसके नीचे उछल कूद करते ये युवा रोमांच से तरबतर होते रहते हैं। कोरोना नियमों में छूट मिलते ही लातेहार का खूबसूरत मिर्चैया फॉल एक बार फिर सैलानियों से गुलजार हो उठा है, जहां 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई से दिन रात कलकल करता पानी पूरी रफ्तार से प्रवाहित होता रहता है और उसकी रौ में धमा चौकड़ी मचा रहे ये पर्यटक तरोताजा होते रहते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। लॉकडाउन ऐसा जीवन का आनंद पूरा। लॉकडाउन में सब लोग घर में बंद थे। यस, बहुत दिनों बाद हम लोग आए हैं। क्या किस तरह का एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? बहुत खुशी मिला, बहुत खुशी मिला। मिर्चैया फॉल लातेहार के उन गुमनाम पर्यटक स्थलों में से एक है जिसे प्रकृति ने तो दिल खोल कर सजाया संवारा है, लेकिन उतनी शोहरत नहीं मिली जिसकी वो हकदार है। फिर भी मॉनसून में जब मिर्चैया फॉल की खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है तो आसपास के गांव से सुबह और शाम घुमक्कड़ों की टोली पहुंचती रहती है और कुदरत के अनमोल तोहफे का लुत्फ उठाती रहती है। सभी लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। वाटरफॉल है, बहुत ही सुंदर है। पानी वानी भी पूरा है? पूरा पानी है। अभी रेनी सीजन जब तक है तब तक तो यहाँ पूरा एंजॉय के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। महामारी के चलते सालों से आम जनता से दूर मिर्चैया फॉल का आकर्षण हर किसी को अपनी ओर बार बार खींच रहा है और यहाँ पहुँचने वाले सैलानी भी खुद को प्रकृति के बेहद करीब महसूस कर रहे हैं। संजय भारती, न्यूज 18, लातेहार।
तालिबान ने पाकिस्तान को दो टूक सुनाई। ये तो हमारी हक है कि अफगानिस्तान के अवाम जो भी चाहते हैं और इसलिए मुज़ाकरात हो रही है, इम्पोज न करें। तालिबान ने दी पाकिस्तान को चेतावनी। तालिबान ने तुर्की को दिया करारा झटका। इमरान पर गिरी तालिबानी बिजली। अफगानिस्तान पर राज करने का सपना देख रहे पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान तालिबान खान पर तालिबान ने ही बिजली गिराई है। तालिबान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक दिया है कि वो अब अपना चेहरा दुनिया से छिपाए घूम रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को तालिबान का करीबी माना जाता है, लिहाजा पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान को लेकर जो भी फैसला हो उसमें तालिबान उसकी बात को अहमियत दे। लेकिन तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान को दो टूक सुनाते हुए कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया में मदद तो कर सकता है, लेकिन तालिबान पर अपना फैसला नहीं थोप सकता। वो पीस के बारे में, पीस प्रोसेस के बारे में वो मशवरा, वो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो भी इम्पोज करे कोई भी, जो भी हो, या कोई हमें डिक्टेशन दे दे, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है और उसूली भी नहीं है, हर इंटरनेशनल लॉ भी ऐसा नहीं। इस इंटरव्यू के दौरान तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, लेकिन इस्लामिक एमिरेट की एक नई ही नीति है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी एक देश, शख्स या संगठन को उसके मंसूबे पूरे करने के लिए नहीं करने दिया जाएगा। यानी अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के निकलने के बाद तालिबान के साथ मिलकर अपनी मनमानी करने का ख्वाब देख रहे पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी बात उनके ऊपर मत थोपे। देखना ये कि क्या सचमुच पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दूरी बढ़ रही है या ये एक डिप्लोमेटिक मूव है केवल दिखाने के लिए। तालिबान ने पाकिस्तान को यह साफ कह दिया है कि वो उसकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करने वाला है और तालिबान किसी देश से संबंध रखेगा इसका फैसला पाकिस्तान नहीं कर सकता है। वहीं तालिबान ने भारत पर एक बड़ा बयान देकर भी पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। यानी अफगानिस्तान में भारत की कूटनीतिक पहल का असर दिखना शुरू हो गया है। तालिबान का कहना है कि वो भारत से अफगानिस्तान की जंग में निष्पक्ष रहने की उम्मीद रखता है। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भारत से अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन करने की अपील भी की। और ये हुकूमत जो अपने आप को कहते हैं, ये तो एक इम्पोज्ड गवर्नमेंट था जो ऑक्यूपेशन के बाद आई ये हुकूमत। तो हम चाहते हैं कि वो इसमें न्यूट्रल रहे, इम्पार्शियल रहे अफगानिस्तान के मसाइल पर और अफगानिस्तान के अवाम के साथ रहे, न कि एक इम्पोज्ड गवर्नमेंट के साथ। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अफगानिस्तान के कब्जे को लेकर चल रही जंग रोकने की अपील कर चुके हैं। उनके मुताबिक भारत अफगानिस्तान में एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल भारत इस बात को लेकर चिंतित है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर तालिबान को भारत के खिलाफ भड़काकर तालिबान का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकते हैं। ऐसे में तालिबान प्रवक्ता के भारत के पक्ष में आए इस बयान को अहम माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान प्रवक्ता का ये बयान भारत की एक कूटनीतिक जीत और पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा है। तालिबान ये भी चाहते हैं कि भारत बिल्कुल इस जंग में निष्पक्ष रहे। उन्होंने ये भी कहा है, अपील की है भारत से। ये एक्चुअली तालिबान जो है वो डिस्परेट है बहुत ज्यादा। वो चाहते हैं किसी भी सूरत से भारत जो है उनसे बातचीत करे और उनसे डायरेक्ट टॉक में इसलिए कि अगर भारत उनसे बातचीत करता है तो उनको एक बड़ी मान्यता मिल जाएगी। तालिबान ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक और करीबी दोस्त तुर्की को भी करारा झटका दिया है।
दरअसल तालिबान ने तुर्की को भी अफगानिस्तान की जमीन छोड़ देने का फरमान सुना दिया है। तालिबान का कहना है कि चूंकि तुर्की नाटो फौज का हिस्सा है, लिहाजा अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के अमेरिका और उसके बीच हुए करार के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद हर विदेशी सेना को अफगानिस्तान से जाना होगा। लिहाजा तुर्की की फौज भी अफगानिस्तान में रुक नहीं सकती। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान अफगानिस्तान को लेकर बड़े मंसूबे पाल रखे थे, लेकिन अब तालिबान के फरमान के बाद उनका ये सपना भी टूटता नजर आ रहा है। हालांकि कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान के इस फरमान के बाद तुर्की और तालिबान के बीच जंग का खतरा बढ़ गया है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य में अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद भले ही तालिबान और तुर्की के बीच संबंध अच्छे हो जाएं, लेकिन फिलहाल तुर्की की फौज को अफगानिस्तान से वापस जाना होगा। तालिबान ने तुर्की से भी कहा है कि वो अपनी फौज को वहां से वापस ले जाए।